IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ शहर ऐसे होते हैं जहां जाने से पहले ही आपको उनके बारे में तमाम किस्से कहानियां सुनने को मिल जाती हैं। ऐसा ही एक शहर है शिमला। अंग्रेजों द्वारा बसाया गया यह शहर कभी भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। जी हां, एक समय ऐसा भी था जब अंग्रेज भारत की गर्मियों से परेशान होकर पहाड़ों के खुशनुमा मौसम का मजा लेने शिमला चले जाते थे और फिर वहीं से 6 महीने भारत का शासन चलता था। मैंने कई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में शिमला को देखा था और लगा शहर तो बड़ा रोमानी है। उसे देखने की इच्छा थी और चंडीगढ़ में काम कर रहा मेरा एक हिमाचली दोस्त मुझे शिमला में अपने घर ले जाने को तैयार हो गया। तो मैं चंडीगढ़ पहुंचा और वहां से दोनों ने शिमला की बस पकड़ी। जनवरी का महीना था और हमारी यात्रा सुबह सुबह शुरू हो गई। दिन में करीब 1 बजे बस की खिड़की से शिमला की पहली झलक दिखाई दी। मेरे बगल में बैठे मेरे दोस्त ने कहा, लगता है कल बर्फ गिरी है। मैंने नीचे देखा तो वाकई सड़क के दोनों ओर बर्फ दिख रही थी, कुछ सफेद कुछ काली सी। मेरा दोस्त फिर बोला, वो देखो बाएं हाथ ओल्ड शिमला है, फिर बीच में जंगल सा दिख रहा है ना, उसके बाद जो इमारतें हैं वो न्यू शिमला है। हमारी बस कार्ट रोड लालपानी स्थित पुराने बस स्टैंड पर रुकी और मेरा दोस्त मुझे समर हिल के करीब अपने घर की ओर ले चला। पूरे रास्ते में 1 दिन पुरानी बर्फ पड़ी हुई थी जो अब जमकर चिकनी हो गई थी और पहाड़ों पर पहली बार आए मुझ जैसे आदमी को चलने में मुश्किल हो रही थी। यह डर लग रहा था कि कहीं फिसल ना जाऊं। दोस्त के घर पहुंचते ही हमने अपना सामान रखा और सीधे भागे मॉल रोड की ओर। रास्ते में वो मॉल रोड की कहानियां सुनाता रहा। शिमला के बारे में मैंने जो कुछ सुना वो कितना सच और कितना झूठ है वो तो इतिहासकार ही जाने, लेकिन कहानियां बहुत ही रोचक थीं। जैसे कि एक कहानी मेरे दोस्त ने बताई कि अंग्रेजों के जमाने में किसी भी हिंदुस्तानी को मॉल पर आने और घूमने की इजाजत नहीं थी। कई इमारतें ऐसी भी थीं जिनमें लिखा रहता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, यानी इमारत में कुत्तों और हिंदुस्तानियों का प्रवेश वर्जित है। जी हां, एक ऐसा भी दौर था। बात करते करते हम मॉल रोड पर पहुंच ही गए। सड़क के दोनों ओर दुकानें, कॉफी हाउस और प्रसिद्ध गेटी थिएटर था। इसी थिएटर में केएल सहगल से लेकर नसीरुद्दीन शाह तक फिल्म और थिएटर से जुड़ी सभी बड़ी हस्तियां आ चुकी हैं। 1997 में जिस साल मैं वहां पहुंचा था, उस साल इस थिएटर के निर्माण के 110 साल पूरे हो चुके थे। मेरे दोस्त ने एक और राज की बात बताई कि 80 के दशक में शिमला में कई लकड़ी की इमारतों में रहस्यमय रूप से आग लगी और वे सब जलकर खाक हो गईं। उनकी जगह फिर नई पत्थर और कंक्रीट की इमारतें बनवाई गईं। स्थानीय लोगों का आज भी मानना है कि यह किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का परिणाम था, लेकिन इसके कोई सबूत किसी के पास नहीं थे। इस आग में स्वाहा होने वाली सभी महत्वपूर्ण बिल्डिंगों में एक पीटर हॉफ का नाम भी है। यह पहले एक होटल था और आज सरकारी गेस्ट हाउस का भी काम करता है। हम वहां घूम ही रहे थे कि मेरे दोस्त ने मुझे दबी जबान में कहा, जिस जगह तुम खड़े हो ना, उसे स्कैंडल पॉइंट कहते हैं। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, कौन सा स्कैंडल? उसने बताया, अंग्रेजों के जमाने में पटियाला के महाराजा यहीं से वायसरॉय की बेटी को लेकर भाग गए थे। मैं और भी हैरानी से उसको देख रहा था। उसे लगा जैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
तो उसने अपनी कहानी को और सच साबित करने के लिए कहा, इसके बाद पटियाला के महाराजा की शिमला में एंट्री बैन हो गई थी। इसी से नाराज होकर उन्होंने शिमला से 40 किलोमीटर दूर चैल में अपनी अलग राजधानी बनवा ली थी। कहानी सुनकर मैं महाराजा पर हैरान था। अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, और क्या यह कहानी सच थी? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे कदम अब मॉल के अंतिम छोर पर बने कैथीड्रल क्राइस्टचर्च तक पहुंच गए थे। यहां एक खुले पक्के अहाते में लोग घोड़े की सवारी कर रहे थे या हिमाचली कपड़े पहनकर फोटो खिंचवा रहे थे। आसमान में थोड़े बादल होने के बावजूद मौसम साफ था, लेकिन ठंड बहुत थी। और मॉल के इस छोर से सामने धौलाधार की बर्फ से ढकी पहाड़ियां दिख रही थी। जो बात ज्यादातर पर्यटक नहीं जानते कि इस मैदान के नीचे असल में पानी का एक टैंक है, जिससे शिमला के पीने के पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। यह सब देखने के बाद अब हमने रिज के दूसरे छोर पर बने स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज का रुख किया। यहां कभी वॉयसरॉय रहा करते थे और इसे वाइसरीगल लॉज कहा जाता था। मुझे लगा लॉज एक छोटी सी इमारत होगी, लेकिन वहां पहुंचा तो वो एक महल जैसी विशाल इमारत। अपने वैभव को शालीनता का जामा पहनाकर उसे कमतर आंकने की अंग्रेजों की अदा बहुत पुरानी है, लेकिन महल को लॉज कहकर तो उन्होंने कमबयानी की एक नई मिसाल ही खड़ी कर दी थी। और यह सोचकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। यहां पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी थी। इस इमारत के पश्चिमी छोर पर थोड़ा नीचे उतरकर एक खोखा था, जिसमें चाय और समोसे मिल रहे थे। मैं और मेरा दोस्त वहां बैठ गए। सामने शिमला एयरपोर्ट की हवाई पट्टी साफ दिख रही थी। हमने गर्मा गर्म चाय और समोसे लिए और ढलते सूरज को देखने लगे। इतना खूबसूरत सनसेट मैंने तब तक नहीं देखा था। शिमला शहर आज काफी बदहाल हो चुका है, लेकिन उस दिन पहली झलक में क्राइस्टचर्च से लेकर स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज तक के रास्ते में बिखरे इतिहास और सुंदरता ने बता दिया कि क्यों इसे क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और फिर एक नई मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. Let me tell you a little bit about what happened on the IVM Podcast Network this week. On Cyrus Says, Cyrus was joined by Irfan Pabani, who is an old friend of his. They talk about the rich flavors of Indian food and Parsi food specifically. He was also joined by author and historian William Dalrymple. They discuss literature, history, and the culture of the Indian subcontinent. And let me give you a few quick things to check out. Chuck, aka Deepak Gopal Krishnan of Simplified and the Origin of Things Frame, has Rohan Joshi, formerly of AIB, on his show. Also on this round is on me. Gautam Purohit of Thakur's Bhojnalaya was on. On the note, Maruk and I talks about the cabinet reshuffle. And do check out Global Victoria Tech Talks. We talk about the booming gaming and edutech industries in Australia. Do follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram to keep up what's going on the network. And I'd like to finally thank our sponsors on the network this week, Cred, Ciet, and Global Victoria. Thank you so much for making this possible. Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin Station. And hopefully, Agla Station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday.